और मध्य प्रदेश में इस वक्त में जो सियासी घटनाक्रम है वो बड़ा तेजी से बदल रहा है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में इस वक्त में मीटिंग चल रही है बीजेपी के नेताओं की, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिनको आज ओरछा जाना था, वहाँ पे ओरछा फेस्टिवल की शुरुआत करनी थी, वो इस वक्त में दिल्ली माफ़ करिए भोपाल में ही बैठे हुए हैं। भोपाल में बैठ के उनकी कुछ मंत्रियों से मुलाकात हुई है कैबिनेट के, और कुछ कैबिनेट के मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये पेशकश इस वजह से नहीं की गई है कि सरकार गिराना चाहते हैं, बल्कि कैबिनेट में जो मंत्रियों की पेशकश है वो इस वजह से है क्योंकि उनका कहना है कि वो कमलनाथ के साथ हैं और ऐसे वक्त में वो साथ में रहना चाहते हैं। तो ये पेशकश जो है वो किस तरीके से सरकार बचाने वाली है या सरकार के संकट का परिचायक है, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथी अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं भोपाल से। अनुराग बताएं। अनुराग, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही हो तो बताएं कि ये जो पेशकश है इसको किस तरीके से लिया जाए। ये कमलनाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि लोगों को एकोमोडेट करना है, या फिर और कोई तकलीफ है जिसकी वजह से ये मंत्री लोग इस्तीफे के ऊपर तैयार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अभिषेक, सरकार पर संकट है और बहुत गंभीर संकट है, और यही वजह है कि जो कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्रियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन फिलहाल अभी इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई अलग अलग गुट हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो बहुत वरिष्ठ थे, उसके बावजूद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए जो नए नवेले विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में रखा गया। इस वजह से उनकी नाराजगी भी चल रही। तो ये हो सकता है कि उनको समझाने के लिए कि उनका भी ख्याल रखा जाएगा और विस्तार में उनको जगह दी जाएगी, ये एक पैतरा हो सकता है सरकार का। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन अभी इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया है। उन्होंने यही कहा है कि अगर सरकार पर कोई संकट है हमारी वजह से, मंत्रिमंडल में किसी को लेने की वजह से, तो हम कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए इस्तीफा देने को तैयार है। नंबर गेम बता दीजिए अनुराग हमारे दर्शकों को कि 4 अभी भी पकड़ से दूर है कांग्रेस के, जो कांग्रेस के थे, या इस नंबर में हम लोगों को अभी भी कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 230 सदस्य संख्या है, 228 अभी विधायक हैं मौजूदा मध्य प्रदेश विधानसभा में, क्योंकि 2 सदस्यों का निधन हो गया है। और कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 116 है। लेकिन अगर हरदीप सिंह डंग को, चूंकि बार बार जो एनपी प्रजापति स्पीकर हैं और मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वो बार बार यही कह रहा है कि कोई औपचारिक चिट्ठी उनको नहीं मिली है, ये वायरल हुआ है, और एक औपचारिक तरीके से जब आएगा तब वो उस पर विचार करेंगे। तो अगर उनके इस्तीफे को माना जाए तो 113 सदस्य संख्या हो जाती है। खबर यह भी है कि बिसाहू लाल आज इस्तीफा दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर 4 विधायक जो अब तक इनकी पकड़ में नहीं आए हैं उनको मान लिया जाए तो कांग्रेस की सदस्य संख्या 110 पर पहुंच जाती है। जो हमारे सूत्रों ने बताया, कोशिश यही है बीजेपी की सदस्य संख्या को कम कराया जाए, जिस तरह से बहुत कुछ कर्नाटक में हुआ था। क्योंकि बीजेपी के पास अभी 107 विधायक हैं। जो कल रात को खबर आई थी कि बीजेपी के विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है, तो खुद विधायक जी ने बाहर आकर इसकी पुष्टि कर दी कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। और अभी थोड़ी देर पहले संजय पाठक जिनके बारे में खबर आ रही थी, उन्होंने 1 बजे मुलाकात की, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि वो बीजेपी में ही है और बीजेपी में ही रहेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। फंसी हुई है कमलनाथ की सरकार कमल की वजह से। ऑपरेशन कमल चल रहा है, वैसे लोग कह रहे हैं, नाम अलग कुछ भी हो, लेकिन कमल खिलाने की कोशिशों में है, और कमलनाथ को कैसे भी करके गिराने की स्थिति में बीजेपी कोशिश कर रही है।